वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। इससे पहले के यदि वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो यहां देखिए 2 नंबर में प्रश्न है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। मतलब दोनों समीकरण को सबसे पहले हमें हल करना है। हल करने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों समीकरणों से हमें x और y के मान को निकालना पड़ेगा। आगे देखिए, और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अब यहां आगे क्या कहा गया है कि इससे मतलब हम जो हल करेंगे दोनों समीकरणों को, x और y का जो 2 मान प्राप्त होगा उन दोनों मान को हम इस समीकरण में रखेंगे। यानी x के जगह में x का मान, y के जगह में y के मान को रखेंगे, जिससे हमें यम का मान मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग यम के मान को निकालेंगे। तो सबसे पहले जो 2 समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण और ये समीकरण, दोनों समीकरण को यहां उतार लेंगे। तो ये इसको पहला समीकरण मान लेंगे और इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, x और y के मान को प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है, चाहे तो हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे और इसे समीकरण 2 में रख देंगे। ध्यान रहे, यदि हम 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। उसी प्रकार यदि समीकरण 2 से हम x या y का मान निकाल सकते हैं और उसे समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग यहां पे x का मान निकाल देंगे और इसे समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्योंकि हम समीकरण 1 से x के मान को निकालेंगे तो यहां सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 1 से, और मेरे पास जो समीकरण 1 है इसको नीचे उतार लेंगे। समीकरण 1 है 2x + 3y और बराबर में है 11। अब आइए इससे हम लोग x के मान को निकाल लेते हैं। तो यहां पे 2x बराबर हो जाएगा, इधर है 11, और देखिए 3y को बराबर के इधर लेंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा, हो जाएगा -3y। अब आगे बढ़ते हुए x का मान हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इधर क्या है 11 - 3y, और देखिए 2 जो है ये 2 x के साथ गुना के रूप में है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये 2 आकर के भाग लग जाएगा। अब यहाँ जो ही हमें x का मान प्राप्त होगा तो यहाँ समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ समीकरण 3 में जो x का मान प्राप्त हुआ है हम इसको समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखना है, क्योंकि 1 से हम लोग x के मान को प्राप्त किए हैं। तो इस x के मान को समीकरण 1 में ना रख करके समीकरण 2 में रखेंगे। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को उतार लेंगे। समीकरण 2 क्या है देखिए, 2x - 4y = -24। समीकरण 2 यहाँ उतर जाएगा, 2x - 4y बराबर में -24। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 को लिख लेंगे, गुना करेंगे। x का मान देखिए क्या है, x के जगह में अगला स्टेप में रख देंगे। x का मान है 11 - 3y बट्टे में 2, तो x के जगह में इसका मान 11 - 3y बट्टा में 2 को रख लेंगे। उसके बाद -4y है तो -4y यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर में माइनस क्या है 24 है। अब देखिए ऊपर 2 और नीचे 2 कट के समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहां तो कट के समाप्त हुआ है, तो बचा क्या है 11 - 3y, 11 - 3y को उतार लेंगे और यहाँ -4y बराबर में है -24। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 है, -3 - 4 हो जाएगा -7 बराबर में है -24। अब देखिए यहाँ पे 7y बराबर हो जाएगा -24। 11 को हम बराबर के इस तरफ लेंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा -11y। अब देखिए -7y बराबर -24 - 11 हो जाएगा -35।
अब इससे हमें y का मान निकल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -35, 7 -7 y के साथ गुना के रूप में है, इधर आके भाग लग जाएगा, ऊपर नीचे माइनस माइनस कर जाएगा, 7 1 कम 7, 7 5 6 35। तो सिंपल सा y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर 5। अब हम लोग इस y के मान को समीकरण 3 में रख लेंगे, जिससे हमें x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो उसी बात को लिख लेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो सबसे पहले तो समीकरण 3 को उतार लेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 11 - 3y बट्टा में 2। तो समीकरण 2 को यहाँ, समीकरण 3 को यहाँ पे उतार लेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 11 - 3y और बट्टा में कितना है 2। आइए यहाँ आगे बढ़ाते हैं, 11 माइनस, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, ठीक है। y का मान कितना निकाले हैं अभी 5 निकाले, तो y के जगह में y का मान 5 रखेंगे और बट्टा में कितना है 2 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 11 माइनस है 5 तिया 15 और बट्टा में कितना है 2 है, बराबर करेंगे। देखिए 11 से 15 घटेगा, यानी बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो घट के हो जाएगा -4 बट्टा में 2, 2 1 कम 2, 2 दूने 4। अब ये माइनस को यहाँ पे लिख लेंगे और 2 यहाँ पे उतर जाएगा। अब देखिए x का मान हमें -2 प्राप्त हुआ और y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों मानों को हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इस समीकरण में रख लेंगे, यानी y बराबर mx + 3 में y के जगह में y का मान, x के जगह में x का मान रखेंगे तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इस समीकरण को उतार लेते हैं। तो मेरे पास जो समीकरण है यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे, जो समीकरण है तो सिंपल सा समीकरण, और मेरे पास समीकरण क्या है y बराबर mx + 3 और इसमें x और y का मान रखना है तो सिंपल सा लिख लेंगे, x तथा y का मान, x तथा y का मान रखने पर। तो आइए रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे y है और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 5 प्राप्त हुआ है ना, तो y का मान 5 यहाँ पे रख देंगे, y के जगह में y का मान 5 रख दिए और यहाँ पे क्या है बराबर है बराबर, उसके बाद यम को लिख लिए, गुना करेंगे क्योंकि यम और x आपस में गुना के रूप में है। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, x का मान हमें -2 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ x के जगह में -2 को रख लेंगे और प्लस में क्या है 3 है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 है, बराबर करेंगे, -2 गुना यम -2 यम प्लस में हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा। अब सिंपल सा करेंगे, अब देखिए 5 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो इस तरफ लिखा नहीं जाएगा, और -2m को बराबर के इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2m, यानी इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा और आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है। बराबर का चिन्ह देंगे, इधर बचा 3 और 5 को बराबर के इधर करेंगे तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं तो क्या समझते हैं प्लस, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, 2m बराबर हो जाएगा 3 - 5, यानी माइनस वाला संख्या बड़ा है तो -2 घट के हो जाएगा। अब यम बराबर हो जाएगा -2 और देखिए यम के साथ 2 गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, अतः हमें यम का मान कितना प्राप्त हुआ -1 प्राप्त हुआ है। अब अंत में सभी मानों को यहाँ पे लिख लेंगे, अतः x बराबर, तो ऊपर से x और y के मान को पहले देख लेते हैं। देखिए x का मान कितना है, x का मान हमें -2 प्राप्त हुआ है और y का मान कितना है 5 है, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, x का मान हमें -2 प्राप्त हुआ और y का मान 5 प्राप्त हुआ और m बराबर अभी अभी -1 प्राप्त हुआ है, तो इसको लिख लेंगे, यही हो जाएगा अपना आंसर।